जैसे कि पहले एपिसोड में हम सभी ने देखा था, एक जो बहुत ही कूल बैडेस तरीके से आके चेसलू के बगल में खड़ा हो जाता है। ये देख के जुनोई बहुत ही डर जाती है और कहती है, देखो प्रेसिडेंट गोंग, आप जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। और तभी चेसलू भी कहती है, देखो जुनोई, हमेशा मेरे पास्ट लाइफ को लेकर सभी के सामने मुझे बेइज्जत करना बंद कर दो और मेरे फोटो को अगर तुमने इंटरनेट पे अपलोड कर दिया तो मैं कभी भी तुम्हें माफ नहीं करूंगी। ये सुन के जुनोई भी कहती है, चेसलू इतना गुस्सा क्यों कर रही हो, शांत हो जाओ। और साथ ही साथ जुनोई मनी मन बहुत ही गुस्से में सोचने भी लगती है, गोंग एक जो यहाँ पर है इसलिए मैं अभी इस सीरियल को कुछ भी नहीं कह सकती, मुझे जितना हो सके शांत रहना चाहिए। और तभी एक्जू भी आगे आके कहता है, देखो जुनोई, मैं सिर्फ तुम्हें इस बार आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूँ, इसके अगली बार तुमने चेसलू को परेशान किया तो मैं तुम्हारी लू कंपनी को पूरा खत्म कर दूंगा, इसलिए ये बात दिमाग में रख के चेसलू से दूर रहना। ये सुन के जुनोई भी आगे आके कहती है, देखो प्रेसिडेंट गोंग, यहाँ पर लू कंपनी को कुछ भी मत करना, मेरे हस्बैंड का कोई भी गलती नहीं है इसमें, मैं तो सिर्फ चेसलू से पुरानी चीजों को लेकर कुछ बातें कर रही थी। ये कहते हुए आगे आके एक्जू का हाथ पकड़ लेती है। ये देखिए एक्जू भी अपने हाथ को झटका के पीछे ले लेता है और कहता है, मुझे दूर रहना। इससे जुनोई का बैलेंस खराब हो जाता है और जुनोई नीचे जाके गिरती है। और तभी एक्जू भी आगे आके कहता है, देखो जुनोई, मैं तुम्हें फिर से कहती हूँ, चेसलू से मेरी है, इसलिए चेसलू से दूर रहना, वरना आगे जाके तुम्हारे साथ जो कुछ भी होगा उसमें तुम्हारी गलती होगी। ये सुन के जुनोई भी कहती है, ठीक है मैं समझ गई। इसके बाद एक्जू चेसलू के पास जाकर कहता है, अभी यहाँ पर सब कुछ खत्म हो चुका है, चलो चलते हैं बाहर। ये कह के एक्जू चेसलू को लेकर बाहर जाने लगता है और इन दोनों को जाता देख के सभी लोग बातें करने लगता है, देखो एक्जू कितना कमाल का है, सीधा आया अपने औरत को बचा के चला भी गया और किसी भी लड़की की तरफ देखा भी नहीं एक्जू। ये सुनकर दूसरी लड़की भी कहती है, हाँ एक्जू बहुत ही कमाल का है, काश एक्जू मेरा हस्बैंड होता। और सभी लोग जुनोई की तरफ, देखो जुनोई कितना गुस्से में लग रही है। और तभी सच में जुनोई बहुत ही गुस्से में उन दोनों को जाते हुए देख के सोचने लगती है, चेसलू मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुमने सिर्फ मेरे हस्बैंड को सेड्यूस नहीं किया, तुमने गोंग एक्जू को भी अपने हाथों का पुतला बना के रखा है। तभी वहाँ पर और एक लड़की आती हुई कहती है, क्या तुम चेसलू से अपना बदला लेना चाहती हो? और ये कह के आके जुनोई के सामने खड़ी हो जाती है और अपना हाथ बढ़ाते हुए कहती है, अगर तुम सच में चेसलू से बदला लेना चाहती हो तो हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं और मेरा नाम हु यनरन है। इसके बाद हमें अगले सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक्जू चेसलू को लेकर बाहर जाने लगता है और बाहर जाते हुए एक्जू पूछता है, चेसलू जुनोई ने तुम्हें क्या कहा था जिससे तुम अंदर बहुत ही गुस्से में आ गई थी? ये सुन के चेसलू कहते हैं, वैसा कुछ भी नहीं कहा था जुनोई ने। और ये कह के सोचने लगती है, मैं उस फोटो के बारे में एक्जू को नहीं बता सकता क्योंकि वैसा फोटो देख के एक्जू मुझे गलत भी समझ सकता है। तभी एक्जू कहता है, नहीं तुम झूठ कह रही हो, तुम मुझे सच सच बताओ अंदर क्या हुआ था। ये सुन के चेसलू एक्जू से दूर जाते हुए कहती है, देखो अभी कितना समय हो चुका है, मुझे अपने ऑफिस में भी जाना होगा। ये कह के वहाँ से दौड़ के एकदम से बाहर जाने लगती है। ये देख के एक्जू भी थोड़ा सा हैरान होकर सोचता है, नहीं चेसलू कुछ न कुछ तो मुझसे जरूर छुपा रही है। इसके बाद हमें एक कॉफी शॉप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जुनोई और हु यनरन बैठ के बातें करने लगती है, जहाँ पर सामने से यनरन कहती है, ओ मुझे समझ में आ गया, तुम्हारे हस्बैंड को चेसलू ने सेड्यूस किया है, इस वजह से तुम चेसलू से बहुत ही नफरत करती हो। ये सुन के जुनोई कहती है, हाँ मैं चेसलू से इतना नफरत करती हूँ जितना इस दुनिया में किसी से नहीं करती, और अगर मुझे कोई पावर मिलता तो मैं पहले चेसलू को इस दुनिया से गायब कर देती। ये सुन के यनरन भी कहती है, हाँ तुम ऐसा कर पाओगे बिना सुपर पावर के भी। ये सुन के जुनोई कहती है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, आप क्या कहना चाहती हो? ये सुन के यनरन अच्छे से समझाती है, तुम्हारे पास जो फोटो है उसको देने के बहाने से हम चेसलू को बुलाएंगे और हम जहाँ पर चेसलू को बुलाएंगे उस जगह कुछ बॉम्ब से उड़ा के चेसलू को गायब कर सकते हैं इस दुनिया से। ये सुन के जुनोई भी थोड़ा सा डरती हुई कहती है, इसका मतलब क्या तुम चेसलू को जान से मारना चाहती हो? ये सुन के यनरन कहती है, तुम डर किस लिए रही हो? तुमने क्या देखा नहीं चेसलू लड़कों को सेड्यूस करती है अपनी सुंदरता से, हमने चेसलू को ले रोका तो चेसलू बहुत कुछ कर सकती है और आगे जाके ऐसा भी हो सकता है तुम्हारा हस्बैंड तुमसे दूर चला जाए सिर्फ चेसलू की वजह से, इसलिए मैं कहती हूँ हम चेसलू को मार देते हैं, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ये सुन के जुनोई भी कहती है, हाँ तुमने सही कहा, अगर चेसलू मर जाएगा तो गोंग एक्जू भी चेसलू के बारे में सोचना बंद कर देगा। और ये बात सुन के यनरन भी सोचने लगती है, अभी मैं जितना जल्दी हो सके चेसलू को मरा हुआ देखना चाहती हूँ। इसके बाद हमें चेसलू के ऑफिस में दिखाया जाता है जहाँ पर हमेशा की तरह हमें यही दिखाया जाता है, चेसलू अपने ऑफिस में बैठ के काम तो करेगी नहीं और सोचने लगती है कैसे मैं जुनोई से अपना फोटो को ले सकती हूँ। और तभी सोचते सोचते चेसलू के मोबाइल पे किसी का कॉल आ जाता है। ये देख के चेसलू भी अपना फोन को उठा लेती है और तभी दूसरी तरफ से जुनोई कहती है, चेसलू मुझे पहचाना, मैं हूँ जुनोई हूँ। ये सुन के चेसलू भी खड़ी हो जाती है और कहती है, मुझसे ऐसे बात मत करो जैसे कि हम पुराना दोस्त है, तुमने मुझे किस लिए कॉल किया है सिर्फ मुझे ये बताओ। ये सुन के जुनोई भी कहती है, हाँ मैं बताती हूँ, मैं तुम्हारे फोटो तुम्हें देना चाहती हूँ अकेले में, इसलिए कॉफी शॉप रोड के बगल में आ जाना, मैं वहीं पर तुम्हारे लिए इंतजार करूंगी। ये सुन के चेसलू भी कहती है, मुझे तुम्हारे बातों पे यकीन भी नहीं है और मेरे पास समय भी नहीं है वहाँ पर जाने के लिए, अगर तुम सच में मुझे देना चाहती हो तो तुम मेरे ऑफिस के लाउंज पे दे सकती हो, मैं वहाँ से ले लूंगी।
ये सुन के जुनियो भी कहती है अगर तुम यहाँ पर नहीं आई तो मैं तुम्हारे फोटो को सभी जगह पे फैला दूंगी, इसलिए सोच लो तुम्हें क्या करना है। और आप लोग देख सकते हो जुनियो जिस जगह पे खड़ा है वहाँ पर गैस टैंक से भरा हुआ है। और दूसरी तरफ जुनियो की बात सुन के चेस्लू भी कहती है ठीक है मैं आ रही हूँ। और ये कह के फोन रख के सोचने लगती है जैसे जुनियो ने बात किया कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है, फिर भी मुझे वहाँ पर जाना चाहिए और बहुत ही संभल के जाना चाहिए। इसके बाद अपने ऑफिस से निकल के बाहर जाने लगती है और चेस्लू को जाते हुए एक्सो की कंपनी में काम करने वाले एक्सो के जासूस भी देख लेते हैं और सुबह चेस्लू के पीछे भी करने लगता है। उसी के साथ एक्सो के असिस्टेंट कालेकोट वो लड़की को भी मैसेज करके बता देती है कि चेस्लू कहीं पर जा रही है। इसके बाद हमें एक्सो के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक्सो अपने ऑफिस में बैठ के अपने ऑफिस का ही काम कर रहा था, चेस्लू की तरह बैठ के कुछ भी सोच नहीं रहा था। तभी कालेकोट में लड़की आके कहती है प्रेसिडेंट आपने चेस्लू के पीछे जितने भी जासूस को लगाया था उनमें से एक ने चेस्लू को कहीं पर जाते हुए देखा है और बहुत ही जल्दी में थी, लगता है किसी से मिलने के लिए जा रही है। ये सुनते ही एक्सो खड़ा हो जाता है और कहता है चेस्लू के जल्दी में थी, इसका मतलब कि चेस्लू अपने पुराने हस्बैंड जुरक्सुन से सुबह मिलने जा रहा है मुझे बिना बताए। ऐसा ही हुआ तो ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी और बहुत ही गुस्से में आ जाता है। ये देख के पीछे से कालेकोट वाली लड़की भी कहती है बॉस आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, शांत हो जाइए, मिस चेस्लू ऐसा कभी भी नहीं करेगी। इसके बाद एक्सो फिर से कहता है ठीक है तुम ऑफिस का काम सामान लेना, मैं बाहर जा रहा हूँ। इसके बाद हमें उसी कॉफी शॉप के बगल वाले रोड के फैक्ट्री का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चेस्लू को बुलाया गया है, जहाँ पर चेस्लू आ भी जाती है और सोचने भी लगती है इसी सुनसान जगह में जुनियो ने मुझे बुलाया है, लगता है कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर होगा इसमें। और तभी अंदर से जुनियो बाहर आके कहती है तुम सच में आ गए चेस्लू। और जुनियो को देख के चेस्लू भी आगे आके कहती है हाँ मैं आ गई, अभी मुझे मेरा फोटो वापस कर दो। ये सुन के जुनियो भी कहती है हाँ तुम्हारा फोटो ना वो अंदर है, जाओ जाके खुद ही ले लो। और ये कह के मनी मन सोचने भी लगती है जाओ जाके ले लो चेस्लू अपने आखिरी फोटो, क्योंकि तुम्हारे उस दरवाजा खोलते ही गैस सभी जगह फैलना शुरू हो जाएगा, उसके बाद बहुत ही बड़ा धमाका होगा। अगर तुम उस धमाके से ना भी मरी तो तुम पूरी तरीके से जल जाओगी और तुम कुछ भी करने के लायक नहीं बचोगी, उसके बाद कोई भी तुम्हारे पास नहीं आना चाहेगा। मगर तभी चेस्लू जुनियो का हाथ पकड़ लेती है और कहती है अंदर है ना, चलो जाके साथ में ले आते हैं। ये देख के जुनियो भी पूरी तरीके से डर जाती है और कहती है मुझे अंदर नहीं जाना। ये सुन के चेस्लू भी कहती है ऐसा क्यों कर रही हो बहन, चलो साथ में जाके लाते हैं। ये सुन के जुनियो भी कहती है पहली बात मैं तुम्हारा कोई बहन नहीं हो, दूसरी बात मुझे अंदर नहीं जाना, मुझे अंदर नहीं जाना, प्लीज मुझे छोड़ दो। मगर चेस्लू जुनियो को खींच के अंदर ले आती है और टेबल पे पड़ी हुई फोटोज को उठा के देखने लगती है कि सभी सही तो है। मगर पीछे से जुनियो बहुत ही डरते ही जा रही थी, इसलिए कहती है ठीक है चेस्लू तुम्हें तुम्हारा फोटो मिल तो गया, अभी मैं चलती हूँ। मगर चेस्लू भी फिर से आके इसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है तुम्हें बाहर जाने की इतना जल्दी क्यों है और बताओ तुमने यहाँ पर ही मुझे क्यों बुलाया है। मगर तभी जुनियो पूरी तरीके से डर चुकी थी और कहती है नहीं मुझे जाने दो, मुझे यहाँ पर नहीं रहना। मगर तभी बगल के रूम में बहुत ही बड़ा धमाका होता है। ये सुनते ही चेस्लू सोचती है ये क्या था, मगर जुनियो बहुत ही डर जाती है कि नहीं ये शुरू हो गया। और यहाँ से ये एपिसोड खत्म होता है, मिलते हैं अगले एपिसोड।